Good morning, students. Today's topic is using main as a function. This is the part 7 of the function chapter. So let us start. अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को देखें जो हम ऑलरेडी पिछले क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शन बनाया है, सॉरी एक func1 नाम से एक फंक्शन बनाया है और उसको यहाँ पे कॉल किया है। तो इस प्रोग्राम को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा मेन एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब मीन्स जब फंक्शन जो हम डिफाइन करते हैं उसका एरिया जब फिनिश होता है तो उसके बाद मेन एरिया, मेन प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होता है और मेन एरिया से ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं। मीन्स इट इज कंट्रोल फ्रॉम दिस प्लेस। अगर हम एक्सप्लिसिटली, हमारा प्रॉब्लम यह है कि अगर हम एक्सप्लिसिटली इस मेन एरिया को डिफाइन करना चाहें और यहाँ से हम फंक्शन को कंट्रोल करें तो उसमें ऐसे हम फिर प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बात हम बता दें कि मेन फंक्शन को डिफाइन करना यह एक कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, बट आपको जानना चाहिए कि हम मेन फंक्शन कैसे डिफाइन करके और वहाँ से यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम खासकर मॉड्यूल पार्ट जब हम पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, और मॉड्यूल में हम जब डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। यूजिंग मेन एज अ फंक्शन, इंक्लूडिंग अ मेन फंक्शन इज नॉट मैंडेटरी। जैसा कि मैंने बताया कि इट इज नॉट मैंडेटरी इन पाइथन। इट कैन स्ट्रक्चर आवर पाइथन प्रोग्राम इन अ लॉजिकल वे that puts the most important components of the program into one function. मीन्स आपके जितने भी आपने एक प्रोग्राम बनाए उसमें जितने भी आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन अगर डिफाइन किए तो उसको आप एक जगह से कंट्रोल कर सकते हो, जो कि कंट्रोल करने वाला फंक्शन क्या होगा, मेन, और वहाँ से आप सारे फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो मेक आवर प्रोग्राम ईजियर फॉर नॉन पाइथन प्रोग्रामर टू रीड। मीन्स इससे आपकी प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्राम इजीली रीडेबल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा और कोई भी यूजर लेमैन पर्सन आपके प्रोग्राम को समझ सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज हमने एक हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेलो नाम का फंक्शन है और उसके अंदर मैंने हेलो वर्ड प्रिंट किया और एक मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया, मेन डेफ में। इसके अंदर मैंने एक स्टार्टिंग में मैसेज प्रिंट किया, दिस इज द मेन फंक्शन। ये इसलिए प्रिंट किया ताकि आपको पता चल पाए कि मेन फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके अंदर मैंने हेलो नाम का फंक्शन डिफाइन किया और किसको कॉल कर रहा है, दिस फंक्शन को। अब हमने एक्सप्लिसिटली, ये यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि हमने यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल किया है। इट मीन्स जब प्रोग्राम रन होगा तो ये सबसे पहले मेन को कॉल करेगा, मेन एग्जीक्यूट होगा, मेन पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर हेलो फंक्शन कॉल होगा, हेलो यहाँ पे जाएगा, हेलो इसको प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पे आउटपुट पार्ट में देख रहे होंगे कि जब मेन फंक्शन को हमने एक्सप्लिसिटली कॉल किया तो यहाँ पे प्रिंट किया है दिस इज द मेन फंक्शन, मीन्स दिस पार्ट। आफ्टर दैट इट इज कॉलिंग द फंक्शन हेलो एंड देन इट प्रिंट्स द हेलो वर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको ये आउटपुट समझ में आया और ये प्रोग्राम समझ में आया। तो लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि हमको मेन फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ रहा है। आपने मेन तो डिफाइन कर लिया और मेन से आप बाकी सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर ले रहे हैं, लेकिन इस मेन फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ रहा है। इसको आप स्क्रिप्ट विंडो में कॉल करें या इसको आप सेल विंडो में कॉल करें, मतलब सेल प्रोडक्ट में कॉल करें, लेकिन आपको इसे कॉल करना पड़ेगा। अगर हम इस कॉलिंग मेन को, एक्सप्लिसिटली कॉलिंग मेन को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। इन द अबव एग्जांपल वी हैव कॉल्ड द मेन एक्सप्लिसिटली either from the cell or from the script, giving the calling function for main function in the end. This limitation of calling the main function can be resolved by including the script for main within the program and then calling it using the syntax defined below. मीन्स अगर आप अपने प्रोग्राम में ये वाले पार्ट को लिख देते हैं, इस स्क्रिप्ट को अगर आप लिखते हैं और रन कराते हैं तो क्या करता है कि जब प्रोग्राम रन होता है तो नेम वेरिएबल में ये मेन
नाम को ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा, और इफ़ it stored the name in the main function, then if condition becomes true means main equal to main, and then main function will be automatically called. So understand the concept. Now let us take an example. Write a program to compute the area of a rectangle on the basis of length and breadth inputted by the user as the argument to the function. मीन्स हमको एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ जो होगा वो इनपुट होगा और एज ए आर्गूमेंट होगा। तो इसको हम मेन कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं और इसमें हमारा मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा। मीन्स हमने सबसे पहले एक एरिया नाम का फंक्शन डिफाइन कर दिया। दिस इज द कमेंट पार्ट। हमने इसमें ये लेंथ और ब्रेड्थ को एज ए आर्गूमेंट पास किया है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और फिर एरिया को मैंने रिटर्न करा दिया। अब आप मेन फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। मेन के अंदर मैंने क्या किया, इंटर द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर ए रेक्टेंगल। मैंने उसकी लेंथ इनपुट कर ली, उसकी ब्रेड्थ इनपुट कर ली, फिर मैंने इस एरिया रेक्ट फंक्शन को कॉल किया। इट मीन्स कंट्रोल गोज टू द एरिया रेक्ट फंक्शन, एंड आफ्टर दैट आई एम प्रिंटिंग द एरिया रेक्ट means value of the area rect, because area rect function returns the value and it will store on the area rect variable. And here you see that I am mentioning this script, and this script calls the main function automatically. You understand the concept? Means when we run the program, name variable stores the main in the name variable, and if condition becomes true and main function will automatically call. The explanation आप यहाँ पे आउटपुट देख ले रहे होंगे कि इंटर द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर ए रेक्टेंगल, इंटर वैल्यू 50, इंटर वैल्यू 30, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50, 100। इसको एलोबरेट किया हुआ है कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द अबव कोड। एवरी पाइथन मॉड्यूल हैज बिल्ट इन वेरिएबल कॉल्ड नेम। आप ध्यान दे रहे होंगे कि नेम के दोनों साइड में 2 अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक है। containing the name of the module. When the module itself being run as the script, the variable name is assigned the string main. जब कोई भी हम स्क्रिप्ट को मॉड्यूल को रन कराते हैं तो जो नेम वेरिएबल है ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, मेन स्ट्रिंग को अपने अंदर असाइन कर लेता है। अब जैसे ही मेन को असाइन कर लेगा, द पाइथन चेक्स वेदर द नेम ऑफ द करंट मॉड्यूल इज मेन। दिस बीइंग ट्रू मीन्स आपकी इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इट मीन्स एक्सप्रेशन नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन बिकम्स ट्रू, इवैल्यूएट टू ट्रू, एंड देन फंक्शन मेन गेट्स एग्जीक्यूटेड। तो आपका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। As the main gets executed, the argument for the length and breadth are accepted as the input by the user and call the function area gets invoked. Means आपने देखा होगा मेन के अंदर मैंने एरिया गेट आपने एरिया गेट नाम का जो फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया और वहाँ से कंट्रोल वहाँ पे चला जाएगा और उस रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करेगा। Thus the area of the rectangle gets calculated inside the function and returns back टू द कॉलिंग मेन। मीन्स आपने देखा होगा कि जो आपने फंक्शन बनाया है उसका रिटर्न टाइप है, तो मीन्स जो भी रिटर्न टाइप होता है वो जहाँ से फंक्शन कॉल किया जाता है उसको वैल्यू रिटर्न करता है। मीन्स फंक्शन वेयर इट गेट्स डिस्प्लेड। इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट फंक्शन डज नॉट एग्जीक्यूट अंटिल इट इज इन्वोक्ड। मीन्स ये आपको याद रखना है कि फंक्शन तब तक कॉल नहीं होगा जब तक वो इन्वोक न किया जाए, वेदर इट इज मेन और अदर यूजर डिफाइंड फंक्शन। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो हम मेन भी हमारा तभी कॉल हो रहा है जब हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं और नेम वेरिएबल में ऑटोमेटिकली मेन स्ट्रिंग असाइन होती है और कंडीशन ट्रू होता है और तब जाके वो रन होता है। तो स्टूडेंट्स आपको इस समझ में आया होगा। आप लोग इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे एक बार टाइप करिएगा, टाइप करके उसको रन कराइएगा, तब आपको ये और ज़्यादा मतलब आप अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आज का होमवर्क है राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल। मीन्स हमने जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने केवल एरिया कैलकुलेट किया। आपको क्या करना है कि रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल तीनों कैलकुलेट करने हैं और 3 फंक्शन डिफाइन करने हैं, एरिया के लिए अलग, पेरीमीटर के लिए अलग एंड डायगोनल के लिए अलग, और एक मेन फंक्शन बनाना है और मेन को आपको कॉल करना है।
of a rectangle on the basis of length and breadth inputted by the user as the argument to this function. मीन्स अभी प्रीवियस एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया उस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। तो होप आप सभी लोग होमवर्क कंप्लीट करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और कंप्यूटर पे रन कराएंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी बीच में आपने क्लासेज को स्किप किया होगा तो आज मैं कंप्लीट पीडीएफ फंक्शन चैप्टर का आपको सेंड कर रहा हूँ, ताकि कोई भी स्टूडेंट है जिसका स्किप हुआ हो तो उसको लर्न कर पाए। और जो मेरे वीडियोज हैं आप उसको स्टार्टिंग से देखेंगे 1 बाय 1, तो आपको फंक्शन चैप्टर क्लियर होगा। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप से या कॉल करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।